गीता का संदेश, जब मन थक जाए तब कर्म बोलता है, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने मन से पूछो, क्या मैं सच में हार गया हूं या बस थक गया हूं? गीता की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है। महाभारत का मैदान है, सामने अपने ही लोग हैं और अर्जुन का हाथ कांप रहा है। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो महान धनुर्धर था, लेकिन उस पल उसका मन टूट चुका था। और यही हमें सिखाता है पहली बात, मजबूत लोग भी टूटते हैं, टूटना कमजोरी नहीं है। अर्जुन की दुविधा, हमारी दुविधा। अर्जुन कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों को कैसे मारूं? आज हम भी यही कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, वो समझाते हैं और कहते हैं, ओपन कोट, क्लेविंगम पार्थ है अर्जुन, ये कायरता तो तुझे शोभा नहीं देती। क्लोज कोट। मतलब साफ है, डर आना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। डू, कर्म करो, फल छोड़ दो। गीता का सबसे मशहूर संदेश, ओपन कोट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्लोज कोट। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम क्यों टूटते हैं? क्योंकि रिजल्ट की टेंशन है, क्योंकि कंपैरिजन है, क्योंकि तुरंत सफलता चाहिए। गीता कहती है, पूरा फोकस कर्म पर रखो, रिजल्ट अपने समय पर आएगा। बीज डालते समय कोई किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं, वो बस पानी देता है, धूप देता है, सब्र रखता है। री, आज नहीं तो कल, लेकिन रुको मत, कृष्ण कहते हैं। ओपन क्वोट, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। क्लोज कोट। मतलब अगर आज मेहनत दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार जा रही है। कोई भी ईमानदार प्रयास कभी जाया नहीं जाता। शायद रिजल्ट आज नहीं, शायद इस महीने नहीं, लेकिन वो आएगा, जरूर आएगा। अफवाह, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। गीता का एक गहरा सत्य। ओपन क्वोट। उद्धरेदात्मना आत्माना। क्लोज कोट। इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। अगर तुम खुद को रोज बोलते हो, मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। और अगर तुम खुद से कहते हो, मैं सीख सकता हूं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जैसा तुम अपने आप से बात करते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। पाइव, गिरो, लेकिन भागो मत। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि तू जीतेगा ही, वो कहते हैं, खड़ा हो, धनुष उठा और कर्म कर। जीवन में भी यही नियम है, गिरो लेकिन मैदान छोड़कर मत भागो, रो लेकिन कोशिश मत छोड़ो, डरो लेकिन रुको मत। तुम सिर्फ शरीर है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। गीता का सबसे सशक्त जान। ओपन कोट। न जायते म्रियते व कदाच, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मतलब तुम सिर्फ ये डर नहीं हो, तुम सिर्फ ये असफलता नहीं हो, तुम सिर्फ आज की हालत नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम सोचते हो। अंतिम संदेश, शांति से। अगर आज जीवन भारी लग रहा है, अगर मन कह रहा है बस हो गया, तो गीता बस इतना कहती है, ओपन क्वोट, रुको मत, खुद पर विश्वास रखो, ईमानदारी से कर्म करो और बाकी मुझे सौंप दो। क्लोज क्वोट। कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य नहीं दिखाया, उन्होंने साहस दिया, और आज वही साहस तुम्हारे लिए है। एक कदम, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, कृष्ण तुम्हारे साथ है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर टूट जाते हैं। उनका, हे कृष्ण, अपनों को मारकर मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। क्लोज कोट। जब भावनाएं हावी हो जाती है, तब सही गलत का फर्क धुंधला हो जाता है। श्री कृष्ण की पहली सीख, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओपन कोट, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह न तो स्वर्ग दिलाने वाली है न कीर्ति। भाव, कठिन समय में भावुक होकर भागना समाधान नहीं होता। आत्मा का अमर स्वरूप, कृष्ण के कोट, तू जिसके लिए शोक कर रहा है, वह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। क्लोज कोट। आत्मा न आग से जलती है, न पानी से भीगती है, न हवा से सूखती है। भाव, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य बचपन, जवानी और बुढ़ापे में शरीर बदलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। भाव, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। शोक करने का कारण नहीं, कृष्ण कहते हैं। ओपन क्वोट। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। क्लोज क्वोट। भाव, जो होना ही है उसके लिए शोक व्यर्थ है। कर्तव्य का स्मरण, श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं। ओपन क्वोट। तुम्हारा कर्तव्य है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। कर्तव्य भावनाओं से ऊपर होता है। कर्म करो, फल छोड़ दो।
ये अध्याय का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। भाव, कर्म ईमानदारी से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। सफलता असफलता में संभाव, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही योगी है। भाव, संतुलित मन ही सच्ची शक्ति है। इंद्रियों पर नियंत्रण, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भाव, इच्छाओं का गुलाम नहीं, स्वामी बनो। स्थिर प्रज्ञ की पहचान अर्जुन पूछते हैं। ओपन क्वोट, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? क्लोज क्वोट। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर चुका हो, अहंकार से मुक्त हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो, वही स्थिर प्रज्ञ है। अध्याय 2 का सार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्तव्य सर्वोपरि है। फल की आसक्ति छोड़ो, संतुलित मन ही योग है।